सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत के अंतर्गत भाग 3 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है शेष भाग की व्याख्या। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले इन गद्यांशों की शुद्धता से उच्चारण करते हैं। इसके पश्चात हम उसकी व्याख्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि जंगल की जातियों के जो गीत हैं वो समूह के रूप में गाए जाते हैं। सभी लोग समूह में आकर के गाते हैं और उस गीत को विरहा के नाम से जाना जाता है। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, समूह बनाकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। अर्थात इस तरह से वे समूह बना करके गीत को गाते हैं कि चारों दिशाओं में उनकी ध्वनि, उनकी मधुर आवाज़ गूंजने लगती है और जिससे सारे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, अर्थात कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। कहने का मतलब जो आल्हा नामक लोकप्रिय गीत है, ये राजकवि जगनिक के द्वारा गाया गया है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वर्णन किया है, बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, अर्थात स्त्रियों के गीतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, अर्थात अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जवनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस समय कौन से गीत गाए जाते हैं, उनका इसमें वर्णन किया है। नहाने के समय, विवाह के समय, जवनार के समय
आदि युक्त जवनार के समय आदि ये गीत प्रमुख हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, अर्थात उनके गीतों का वर्णन किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो स्त्रियां गाती हैं गानों को, उन गानों को वे समूह बनाकर गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर अर्थात आनंदित होकर के अर्थात खुश होकर के दल बांध कर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापीठ के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह ढोलक के साथ गाती हैं और उस गाने के साथ वह नृत्य भी करती हैं, थोड़ा सा नृत्य भी होता रहता है। गुजरात का एक प्रकार की दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों, किस पाठ में लोकगीत क्या है और लोकगीत कितना प्रिय गीत है, इसका वर्णन इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ आज यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।